नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की अष्टम राशि यानी कि 8वीं राशि, जो कि है वृश्चिक राशि। अगर आपका ज़ोडिएक साइन, अगर आपका मून ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, तो दिसंबर का महीना 2025 के साल में जाते जाते आपके लिए क्या कुछ खास लेकर जा रहा है। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फाइनेंसेस में अगर कोई परेशानियां चल रही थी 2025 के साल में, तो क्या उन पे एक फुल स्टॉप लगने वाला है और क्या 2026 वाकई में आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर होगा, नई बिगनिंग होगी, जो आपके जीवन में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है उसको अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। दिसंबर का महीना वैसे ही एक कमाल का महीना होता है, और क्योंकि ये साल का आखिरी महीना होता है, तो ऐसे में ये वो महीना है जहां पे आप अपने अगले साल की एनर्जी की नींव रखते हैं। यानी कि ये महीना ये डिफाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में लेके जाते हैं और उस दिशा में जाते हुए आप क्या कुछ खास अपने लिए 2026 के साल में अचीव कर पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि का नेतृत्व जो ग्रह करता है वो आप सभी को पता ही है कि मंगल है। मंगल ग्रह नेचुरली ऊर्जा का कारक है, करिश्मा का कारक है, ये कॉन्फिडेंस और करेज का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में ये साल का आखिरी महीना जो है, मंगल की प्लेसमेंट्स ये बहुत सॉलिडली डिफाइन करेंगी कि आपके लिए आने वाला साल जो है वो किस तरीके की ऊर्जा जो है वो लेकर आ रहा है, और ये महीना जाते जाते आपके लिए क्या कुछ खास करके जा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग वृश्चिक राशि से प्रभावित होते हैं, तो आपकी राशि ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस महीने के दौरान, तो खास करके क्योंकि आपकी राशि में ही आप देखेंगे कि टाइम एंड अगेन काफी सारे प्लैनेट्स का गोचर, ट्रांजिट, युति यानी कि कंजंक्शन जो है वो होता हुआ आपको इस महीने के दौरान नजर आने वाला है। सबसे पहले अगर हम मंगल ग्रह की ही बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि में यानी कि आपकी ही राशि में 7 दिसंबर तक प्लेस रहने वाला है, जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लीडरशिप स्किल्स को, आपके करिश्मा को ऑल ओवर जो है वो बढ़ाते हुए नजर आएगा। लोगों के साथ आपकी बातचीत, लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग इस महीने के दौरान और नवंबर से ही जब से मंगल ने इस राशि में ट्रांजिट किया होगा, तो उसमें आपको एक अलग सा पॉजिटिव बदलाव जो है वो आपको आपकी ऊर्जा में देखने को मिला होगा। लेकिन साथ के साथ ही, क्योंकि ये भाव जो है यहाँ पर सिर्फ मंगल ही अब अकेले ट्रांजिट नहीं कर रहा है, इसे सूर्य का साथ भी मिलेगा, शुक्र का साथ भी मिलेगा, बुध का साथ भी मिलेगा। तो जब बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी एक ही राशि को, एक ही भाव को इन्फ्लुएंस कर देती है, तो काफी बार ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन काफी बार आपके जीवन में कुछ संघर्ष और कठिनाइयां भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होंगे या कठिनाइयां लेकर आएंगे, वो जानना अभी बाकी है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही ट्रांजिट करने वाला है, और उसके बाद में ये गोचर कर जाएंगे धनु राशि में। अब वृश्चिक राशि में जब तक सूर्य और मंगल की युति होगी, राजा और सेनापति की युति होगी, तो ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है और ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कॉम्बिनेशन माना गया है कि कई बार ये भी देखा गया है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को, उनके इरादों को, या उनकी जो आपके लिए एक तरीके से जो वो आपको सलाह दे रहे हैं, उसे आप बिल्कुल भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और क्योंकि आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो सामने वाले व्यक्ति की उसको थोड़ा सा बुरा भी महसूस होगा, उनके साथ आपके संबंध भी परेशानी में आ सकते हैं, और इन जनरल लोगों को लगेगा कि आपके अंदर बड़ा अहम ईगो या अहंकार है, जो फर्दर आपकी रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। इसीलिए इस महीने के दौरान आपको खास ख्याल जिस चीज का सबसे पहले वो रखना है, वो ये है कि इस महीने के दौरान अपने अंदर थोड़ी सी विनम्रता जो है वो आपको लेकर आनी है। क्योंकि अगर नहीं लेकर आएंगे अपने अंदर विनम्रता, तो जाते हुए साल का आखिरी महीना है, ये आपके जीवन में कई सारी संघर्ष और परेशानियां खड़ी भी कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आखिरी महीना है साल का, पुराने गिले शिकवे या पुरानी जो भी आपकी परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो चैप्टर क्लोज करके 2026 का चैप्टर एक ब्रांड न्यू चैप्टर होना चाहिए, जो आपकी लाइफ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराए। तो इसीलिए इस महीने के दौरान जो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंसेस हैं या एनर्जीज हैं, उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। लेकिन इनसे ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडीज आपको करनी है, उसकी भी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। मूविंग फर्दर, अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं, तो बुध ग्रह पहले तुला राशि में रहने वाले हैं 6 दिसंबर तक, लेकिन 6 दिसंबर से ट्रांजिट करते हुए, यानी कि आपकी राशि से 12वें भाव में ट्रांजिट करते हुए वो आपकी राशि में ही गोचर कर जाएंगे 6 दिसंबर को, और वहां रहने वाले हैं 29 दिसंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा महीना जो है बुध ग्रह आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे मंगल, सूर्य और बुध की गोचर हो रहा है और यहाँ पे उनकी युति हो रही है, तो नेचुरली बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिसके इन्फ्लुएंस में आता है उसी की तरह कार्य करने लग जाता है। तो जब ये क्रूर ग्रहों की युति में आ जाएगा बुध ग्रह, और क्योंकि ये वाणी और इंटेलेक्ट का कारक ग्रह माना गया है, तो आपका इंटेलेक्ट तो बहुत शार्प होगा, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी होगी, बहुत स्पष्टता होगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आपका जो दूसरों को ये बात कन्वे करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा दबदबा वाला, डोमिनेटिंग स्वभाव का हो सकता है, जो सब लोगों को पसंद ना आए। इसीलिए इस चीज का खास करके ख्याल जो है आपको इस महीने के दौरान जरूर रखना है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे, स्पेसिफिकली जिन्हें हेल्थ इश्यूज थे फिजिकली, उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो ठीक होते हुए, बेहतर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि बुध जो नेचुरली एक शीतल ग्रह माना गया है, एक ठंडा ग्रह माना गया है, उसकी युति दो पाप ग्रहों के साथ हो रही है और वो भी हीट प्रोड्यूसिंग ग्रहों के साथ हो रही है, तो मानसिक तनाव आपका जो है वो बढ़ सकता है। ओवर थिंकिंग आपकी इस महीने के दौरान बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड या परेशान भी रह सकते हैं, जो आपको एंग्जाइटी यानी कि एंग्शियस ज्यादा महसूस कराएगा। इसीलिए ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट करें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को लिखें, ताकि आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी आए कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो जरूरी हैं, जो मेरे लाइफ में आगे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान जो है वो दे सकते हैं या आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो वेस्टफुल हैं, जो मेरे लिए किसी कार्य के नहीं है और उन्हें आपको अपने जीवन से डिस्कार्ड करने की जरूरत है। तो जर्नलिंग करना, मेडिटेट करना आपके लिए इसीलिए काफी ज्यादा हेल्पफुल इस महीने के दौरान साबित होगा। साथ में यहाँ पर 20 दिसंबर तक शुक्र भी गोचर करने वाले हैं, जो कि नेचुरली आपके लिए 12वें भाव के भी राशि, 12वीं भाव की राशि के भी प्लैनेट माने गए हैं। ऐसे में यहाँ पर आपके खर्चों को बढ़ाते हुए शुक्र ग्रह जो है वो नजर आएगा। आप ज्यादा पैसा अपने कंफर्ट पे, अपनी लग्जरी पे, अपनी पसंदीदा चीजों पे खर्च करते हुए भी इस महीने के दौरान नजर आ सकते हैं। तो नेचुरली वृश्चिक राशि से प्रभावित जो लोग होते हैं अपने जीवन में, वो बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर फालतू का खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इस महीने के जो गोचर हो रहे हैं वो आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं खास करके, तो आपके लिए अप्रत्याशित एक्सपेंसेस, कुछ सडन एक्सपेंसेस जो हैं उसको भी ट्रिगर करते हुए इस महीने के दौरान नजर आएंगे। मूविंग फर्दर, आपकी राशि के लिए और सभी राशियों के लिए दो ऐसे ग्रह होते हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है गुरु और दूसरा ग्रह है शनि, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, और स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपकी लाइफ में ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा गंभीरता से इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव जो है वो डालते हैं। गुरु इस साल के दौरान अतिचारी भी हुए 14 मई से, और उसी के साथ साथ 11 नवंबर से वक्रीय मूवमेंट में भी चल रहे हैं अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। और कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी राशि से नवम भाव की राशि है, और 5 दिसंबर को यहाँ से ट्रांजिट करते हुए रेट्रो मूवमेंट में आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि में गोचर कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपकी अष्टम भाव की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर समय बिताएंगे, तो ये अष्टम भाव आपके लिए दो चीजें करेगा। एक, वो लोग जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, हीलिंग, साइकोलॉजी, इस तरीके के प्रोफेशंस में कार्य करते हैं, साइंस के फील्ड्स में काम करते हैं, या ऐसी फील्ड्स में काम करते हैं जहां पर आपको रिसर्च का कार्य करना होता है, तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट है ये आपको काफी नई अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, आपकी स्किल को शार्पन करने के लिए, आपकी फिनेस लाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये भाव में जब गुरु की प्लेसमेंट होगी तो आपको इस महीने के दौरान कहीं पर भी बहुत ज्यादा सडनली अपना पैसा जो है वो निवेश करने से बचना है। इस समय के दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान आपको ये प्रयास करना है कि आप अपना जो पैसा है वो किसी ऐसी निवेश में लगाएं जिसका लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिले। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में अगर आप जाएंगे तो आपको लॉस होगा। दूसरी चीज, अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष करके ख्याल रखना है। जहां पहले आपको शुक्र की युति जो थी वो मानसिक तनाव दे रही थी, गुरु की प्लेसमेंट अष्टम भाव में लंबी बीमारी को भी इंडिकेट करती है। तो अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी जो आपको हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी हेल्थ पर खास करके ख्याल रखने का प्रयास आपको इस महीने के दौरान विशेष करके करना है।
अगली अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि मीन राशि में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनि के जो प्लेसमेंट्स है वो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी दे सकती है जो अपने लिए न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स जो है उसकी तलाश में थे, क्योंकि शनि इस कार्य में थोड़ी सी डिलेज लेकर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप्स में है, आपको क्लैरिटी नहीं थी कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो उसमें क्लैरिटी और स्पष्टता तो जो है वो लेकर आ सकता है। जो पेरेंट्स संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा डिले उन्हें करने का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स, माता पिता की इंडिविजुअल कुंडलीज भी ये डिटरमिन करती हैं, या व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली भी ये डिटरमिन करती है कि उनके अपने जो ग्रह हैं वो कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं पंचम भाव को, ये डिटरमिन करने के लिए कि संतान की प्राप्ति या संतान सुख की प्राप्ति कब हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जब शनि इस भाव से गोचर करते हैं तो इस भाव से आने वाले जो कार्य तत्व होते हैं उनको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, उनमें विलंब लेकर आते हैं, क्योंकि शनि की अपनी नेचर, अपना स्वभाव धीमी गति से चलने का माना गया है। अब इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें ओवरकम करने के लिए कौन सी ऐसी इजी रेमेडीज या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे आप अपने लिए सिर्फ दिसंबर ही नहीं बल्कि आने वाले नव वर्ष की ऊर्जा को भी बेहतर कर सकें। नेत्रहीन लोगों की अगर आप सहायता करते हैं किसी भी ऐसी ऑर्फनेज में, या फिर आप किसी भी ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहां पर आप नेत्रहीन लोगों की सहायता कर सके, चाहे वो उनके लिए कुछ सामग्री हो, चाहे उनके लिए कपड़े हो, उनके लिए खाना हो, उनके लिए मेडिसिन हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप फाइनेंशियली कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ जाके अगर आप फिजिकली भी कुछ उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके ग्रहों की ऊर्जा तो अच्छी होती ही है, लेकिन आपके कर्म भी बेहतर होते हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे, और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।